इस ऐतिहासिक पेड़ के नीचे तीसरी बार आपसे रूबरू होने का मौका मिला है। मंच पे विराजमान ऑफिसर एसोसिएशन की अध्यक्षा गीता शर्मा जी तथा इनके पूरी कार्यकारिणी के सदस्यगण, पीए प्राइवेट सेक्रेटरी के अध्यक्ष श्री तुलसी जी तथा इनके पूरी कार्यकारिणी के सदस्यगण, मेरी एसोसिएशन के मेरे प्रिय साथी श्री कृष्ण शर्मा जी महासचिव, कमल कृष्ण शर्मा जी महासचिव तथा मेरी पूरी कार्यकारिणी के सदस्यगण, ड्राइवर एसोसिएशन के अध्यक्ष अमर जी तथा इनकी पूरी कार्यकारिणी के सदस्यगण, क्लास 4 एसोसिएशन के अध्यक्ष टोपी वाले श्री टेकराम जी तथा इनके पूरे कार्यकारिणी के सदस्यगण, लोकायुक्त से आए मेरे साथीगण, कमीशन से आए हमारे प्रतिनिधिगण, गवर्नर हाउस से आए प्रतिनिधिगण, स्टेट ऑफिस से आए प्रतिनिधिगण, प्रोटोकॉल से आए प्रतिनिधिगण, हमारे ट्राइब एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है श्री आत्माराम जी तथा उनके पूरे कार्यकारिणी के सदस्यगण, सचिवालय एसोसिएशन के रिटायर्ड एसोसिएशन एम के अध्यक्ष श्री मदन शर्मा जी तथा महासचिव श्री भूपराम जी तथा उनके पूरी कार्यकारिणी के सदस्यगण, बॉबी जी पूर्व अध्यक्ष मेरे सामने हैं, मियां जी इनके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, पूर्व सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, महासचिव महेश जी, मीडिया भाई जिन्होंने हमारा पूरा सहयोग दिया तथा मेरे सम्माननीय भाइयों तथा बहनों। एक गाना था, बहुत प्रसिद्ध गाना, किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है। तो जो दो इससे पहले जनरल हाउस थे, तो जो आपके चेहरे पे लिखा होता था, जो आपके हाव भाव होते थे, जो आप में जोश होता था, मैंने वो सब बोला। लेकिन आज मैं आपके चेहरे को पढ़ रहा हूं, ना तो वो हाव भाव है, ना वो जोश है, ना वो जनता है, तो भैया मेरे अंदर कहां से जोश आएगा। हमने लड़ाई लड़ी, आप लोगों ने कहा कि देखिए बहुत सारे मुद्दे हैं, हमें डीए नहीं मिल रहा है, एरिया नहीं मिल रहा है, हमारे यहां छोटे छोटे हमारी मांगे हैं वो पूरी नहीं हो रही है, तो आप बाहर आइए, बाहर आइए। आप, मैं ऑफिस आता था तो यहां लोग आप मुझे घेर लेते थे, कमरे में जाता था तो वहां मेरा साथी मेरे पास आ जाते थे, गुरुजी कहां है आज गोल्डी भैया, बोलते थे गुरुजी क्या कर रहे हो आप, करो ना कुछ प्रधान जी, करो ना कुछ, करो ना कुछ। मुझे मालूम था कि अगर हम बाहर आ गए तो अंदर आना भी बहुत मुश्किल हो सकता था, क्योंकि एक असमंजस था कि हम जो लड़ाई लड़ेंगे क्या हम उसमें विजय पाएंगे कि नहीं पाएंगे। लेकिन मैं आभारी हूं आप सबका, सर्वप्रथम अपने पूरे सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी साथियों का, कि आपने पूरा साथ निभाया, और आपके साथ साथ प्रदेश के पूरे कर्मचारियों का तथा प्रदेश के पूरे पेंशनर्स का, जिन्होंने हमारे इस आंदोलन में हमारा भरपूर साथ दिया। आज यहां दादाजी भी हैं, सॉरी उनका नाम लेना भूल गया था, अभी मेरी नजर पड़ी, उनका हमें सहयोग मिला, कम्युनिस्ट का हमें सहयोग मिला, पेंशनर्स का हमें सहयोग मिला,
और तो और ये पहली बार हुआ होगा हिमाचल प्रदेश के इतिहास में जब एक आम जनमानस का भी कर्मचारी को सहयोग मिला। आज अगर ये 4% महंगाई भत्ता में मिला है ना, ये इसी का परिणाम है। आज अगर मेरे पेंशनर्स भाइयों को जिनके 1.5-2 साल से मेडिकल बिल कार्यालय में पड़े थे, उनका भुगतान नहीं हो रहा था, अगर आज वो एक मुश्त देने की बात कही गई है, तो ये आपके संगठन और आपके जो आपने हमें साथ दिया है उसका परिणाम है। आज अगर चतुर्थ क्लास श्रेणी के कर्मचारी को 20,000 की किस्त दी गई है, यह भी आपके इस संगठन का, आपने जो हमारा साथ दिया है उसका परिणाम है। आज अगर दीपावली मनाने के लिए 28 तारीख को पेंशनर को पेंशन और कर्मचारी को उनकी तनख्वाह दी जा रही है, तो यह भी आपकी एकजुटता का परिणाम है। मैंने आपसे कहा था कि अगर हम संगठित रहेंगे तो ही कुछ हो पाएगा। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप संगठित रहिए, और मैं इसके लिए जो मैं ये दिया, हमारी मांगों को माना, इसके लिए मैं पूरे सचिवालय परिवार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अनेक अनेक धन्यवाद करता हूं। लेकिन जो मिला है वो काफी नहीं। पर क्या करें, कुछ तो मिला। एक समय ऐसा था जब हमें लग रहा था कि शायद हमें खाली हाथ अंदर आना पड़ेगा, मगर ये आपकी एकजुटता का परिणाम है कि आज हम खाली हाथ अंदर नहीं आए। और उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारी भावनाओं को समझा, हमारे दर्द को समझा। जब उन्हें एहसास हुआ कि ये जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, ये सचिवालय कर्मचारी अपने लिए नहीं लड़ रहा है। हम लोगों ने जब देखा कि हमारे पिता समान बुजुर्ग 84 साल के, 80 साल के, 37 डिग्री के टेम्परेचर में अपने हक के लिए सड़कों पे उतरे हैं, जब हमें पता चला कि हमारी बूढ़ी मां, हमारी बहनें जो आज बेवा हुई हैं, वो इंतजार करती थी कि 8 पहली को हमारी पेंशन बढ़ के आएगी। वो हर महीने सोचती थी कि इस बार हमारी पेंशन में थोड़ी बढ़ोतरी होगी, लेकिन वो बोल नहीं पाती थी। हमने यहां से आवाज उठाई, और ये आवाज सचिवालय की न रह के पूरे प्रदेश के कर्मचारियों की, पूरे प्रदेश के पेंशनरों की आवाज बनी, जिसमें हमें आम जनमानस का भी सहयोग मिला। कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, आवाज दो, आवाज दो। हमें फोन आते थे, कोई कहता था कि देखिए जी, मेरे सरकार के पास 25 लाख पड़े हैं, मैं 2018 में रिटायर हुआ था और मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए 20 लाख लोन लिया, ये सोच के लोन लिया कि मुझे तो 25 लाख सरकार से लेना है। जब वो पैसा नहीं मिला और मेरी 25,000 की किस्त जाती थी, हाथ में सिर्फ 25,000 रुपए मिलता था, तो सच पूछो साथियों, उनके आंखों से आंसू आते थे, बड़ा तरस आता था हमें उन पे। जब कोई हमें फोन आता था कि मेरा हर महीने 20,000 रुपया दवाइयों का खर्चा है और मेरे 1.5 लाख 2 लाख के बिल सरकार के पास पेंडिंग पड़े हैं, 1.5
1-1, 2-2 सालों से उन मेडिकल बिलों का भुगतान नहीं हो रहा है, तो बहुत दुख होता था। तो हमने भी ठाना कि ठीक है, हम लड़ेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। साथियों, आज मुझे खुशी इस बात की है, भले ही मेरे ऊपर, हम 6 साथियों के ऊपर प्रिविलेज मोशन आया हो, मगर हमें खुशी इस बात की है कि हम आप लोगों को दिवाली मनाने के लिए टीए की किस्त दिलवा सके। आवाज दो, आवाज दो। भले ही आज हमें मेमो इशू किया, हो सकता है मेमो में हमारे ऊपर इंक्वायरी बैठ जाए, हो सकता है हमारी 2-2, 3-3 इंक्रीमेंटें काट दी जाए, हमें दुख नहीं है, मगर खुशी इस बात की है कि हमने आपकी तनख्वाह में इजाफा किया। भले ही मुझे मालूम पता चला है कि छोटा शिमला में किसी ने मेरे खिलाफ FIR तक दर्ज करने के लिए एप्लीकेशन दी है। मुझे कोई गम नहीं है। आप लोगों ने कहा कि संजीव भाई बाहर आओ, मैं बाहर आया, आज लड़ाई जीती, जीत कर जाएगी, भले इसका मैं ये सब भुगतना पड़े, मगर हमारे दिल में आपके लिए इसका कोई गर्ज नहीं है। कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता। आप जानते हैं हम तो अच्छी जगह पे थे, मेरे अच्छे संबंध थे, माननीय मुख्यमंत्री से अच्छे संबंध थे, मंत्री से अच्छे संबंध थे, मुख्य सचिव से अच्छे संबंध थे। लेकिन जब मैंने देखा, जब आप लोग हमारे पास आए, तो मैंने देखा अगर मेरे आज माननीय मुख्यमंत्री से अच्छे संबंध है, मंत्री से अच्छे, किसकी वजह से? अध्यक्ष की वजह से। अध्यक्ष कैसे बना? आप लोगों ने बनाया। इसीलिए मैंने उन संबंधों को ना देख के आप लोगों के साथ चलना मंजूर किया, और मैं आगे भी चलता रहूंगा, आपकी लड़ाई लड़ता रहूंगा। मगर अब आपको देखना है कब हमें बाहर जाना है, अब आगे हमें क्या करना है। अब ये गेंद आपके हाथ में है। हमने जो करना था कर दिया। प्रदेश की आर्थिक स्थिति इतनी खराब होते हुए भी हमने आपके लिए 600 करोड़ रुपए का राशि हमने सरकार से मंजूर कराई है। कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता। और मैं माननीय मुख्यमंत्री से आज एक अपील करना चाहता हूं, एक प्रार्थना करना चाहता हूं, एक निवेदन करना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, डीए ही या ये जो आपने दिया, यही जो है ना प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनरों की मांग नहीं है। मुझे जो कॉन्ट्रैक्ट पे भाई लोग हैं उनके फोन आते हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्ट पहले 8 साल का हुआ करता था, उसके बाद ये 7 साल का हुआ, फिर 5 साल का हुआ, फिर 3 साल का हुआ, और उसके बाद 2 साल का हुआ। मैं बता देना चाहता हूं प्रदेश के कर्मचारियों को भी और उन कॉन्ट्रैक्ट के भाइयों को भी कि इसमें भी प्रदेश के सचिवालय कर्मचारी संगठन का बहुत बड़ा योगदान है। मुझे याद है जब ये 3 साल से 2 साल के हुआ था ये पीरियड, तब हम तत्कालीन मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम जी से मिले थे, और उन्होंने आश्वस्त किया था कि मैं इसको 2 साल करूंगा। लेकिन ये 2 साल तो हो गया। अब कुछ महीने पहले एक नोटिफिकेशन निकाल दी गई है कि ये लोग साल में सिर्फ एक बार ही रेगुलर होंगे। उससे क्या हुआ, कुछ लोग तो 2 साल में रेगुलर हो जाएंगे, लेकिन कुछ लोग 3.25 साल में 2 साल 11 महीने में जो है रेगुलर हो रहे हैं। तो हमारा यहां से, इस मंच से सरकार से निवेदन है, या तो उनको साल में 2 बार रेगुलर किया जाए, या फिर 1 टाइम रिलैक्सेशन देके उन सभी भाइयों को भी दीपावली का तोहफा दिया जाए। कर्मचारी एकता। इसी तरह और सोर्स के कर्मचारी हैं, उनके फोन आते थे। कुछ कर्मचारी
कंपैशनेट टोन पे लगने थे, 5-6 हजार एम्प्लॉय वो भी हैं। तो हमने उनकी मांगों को भी सुना और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द हमारी मीटिंग जो है मुख्य सचिव के महोदय के साथ होने वाली है। जितने भी ये छोटे मोटे इश्यूज हैं, जो भी और डिमांड्स है, ये मुझे पूरी उम्मीद है कि ये उस मीटिंग में रिजॉल्व कर दी जाएगी। जहां तक आपके एरियर की बात है, डीए एरियर हमारा 1/7/2022 से 21 महीने का डीए एरियर हमारा सरकार के पास है। 2016 से 2022 के बीच जो कर्मचारी रिटायर हुए हैं उनका लाखों रुपए अभी सरकार के पास है। और जो अभी 1/1/2023 से जो सरकार ने दिए